वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं गणेश सर। आज मैं आपको टॉपिक सीआई, जिसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। ये वीडियो है जो है पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें टॉपिक है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। बिल्कुल न्यू मेथड है प्यारे छात्रों, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। 2 वर्ष का केस हो तो कैसे बनाएंगे, 3 वर्ष का केस हो तो कैसे बनाएंगे, 4 वर्ष का केस हो तो कैसे बनाएंगे, 5 वर्ष का केस हो तो कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले 2 वर्ष का केस में दिखाई दे रहा होगा कि 2:1 है, और 3 वर्ष का केस में 3:1, 3:1। 4 वर्ष का केस में 4:6:4:1 है। 5 वर्ष के केस में 5:10:10:10:5:1। इस तरह से लिखा गया। यह कोड है। जो कोड आप कैसे जान सकते हैं, तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? तो कॉमन देखिए, 2 वर्ष का केस है तो 2 शुरू में लिखा हुआ है, 3 वर्ष का केस है तो 3 लिखा हुआ है, 4 वर्ष का केस है तो 4 लिखा हुआ, 5 वर्ष का केस है तो 5 लिखा हुआ, 6 वर्ष का केस है तो 6 लिखा हुआ। इसी तरह देख रहे तो सबके अंत में लास्ट में 1 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? सबके अंत में 1 लिखा हुआ। तो आखिर अंत में 1 लिखा, तो ये कोड जो है सो कैसे लिखा गया। सबसे पहले कोड की जानकारी लेते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें नई कैलकुलेशन आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो कैसे, आइए चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हैं। तो 2 वर्ष के केस में आपको एक याद करना होगा। एक याद क्या करना होगा? 2 वर्ष का केस में क्या होता? 2 ईयर्स में होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। किस तरह से याद करें? हमारे झंडे का अनुपात क्या? 2:1। उस तरह से आप 2:1 याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं। दूसरा नंबर आपको लिखा हुआ 3 वर्ष का केस। क्या लिखा हुआ? 3 वर्ष का केस। तो 3 वर्ष का केस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3:3:1 लिखा हुआ है। कैसे लिखा गया? तो ध्यान दें, 3 वर्ष में आपको अभी हम बताएं कि जो शुरू साल रहेगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो हम लिख देंगे। इसके बाद ये दोनों को सबट्रैक्ट करते, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा? 3। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अंत में आपको बताया गया कि 1 लिखा जाता है, तो 1 लिखा जाएगा। उसके बाद आप अगला चलिए, तीसरा नंबर 4 साल का केस में। तो 4 साल का केस में कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो 4 लिखा जाएगा। 4 लिखा गया। इसके बाद ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 1 4। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो लास्ट में क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। इसी तरह आपको 5 वर्ष का केस हो तो क्या लिखाएगा? तब 5 वर्ष के केस में उसी तरह से जोड़ देना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखना होगा? 5 साल में शुरू लिखना होगा 5। इसके बाद क्या होगा? ये दोनों जुटेगा। क्या होगा? ये दोनों जुटेगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगी। तो 6 4 10। और इसके बाद फिर ये दोनों जुटेगा आपस में, आगे का लाइन। तो फिर कितना लिखाएगा? 10 लिखाएगा। इसके बाद ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। इसके बाद और आगे अंक है तो नहीं है, तो नहीं जोड़ेंगे। तो आगे आपको क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। इस तरह 5वां नंबर अगर हम चलते हैं 6 वर्ष का केस में, तो 6 वर्ष का केस में भी वही उसी तरह से 6 वर्ष में सबसे पहले 6 लिख देंगे। उसके क्या हो? ये दोनों सब जुटेगा तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये दोनों जुटेगा आपस में तो क्या होगा? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जब ये दोनों जुटेगा आपस में तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और फिर ये दोनों आपस में जुटेगा तो क्या हो? 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। आगे अंक कोई नहीं है तो लास्ट में फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो पहली बात है, आपको केस कोड से लिखने के लिए समझ में आ गया कि किस तरह से कोड लिखते हैं। 2 वर्ष का केस हो तो कैसे लिखेंगे, 3 वर्ष का कैसे लिखेंगे, 4 वर्ष का कैसे, और 5 वर्ष। आप मिला सकते हैं, बिल्कुल वही सेम आपको डिजिट आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर कि सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्या चीज? 2 क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या चीज? 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो चक्रवृद्धि ब्याज आइए चलते निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पहला क्वेश्चन जब दिया हुआ है क्या चीज? 10,000 रुपया। कितना रुपया? 10,000 रुपया। रेट कितना है? 10% है। रेट कितना? 10% है। समय कितना? 2 साल है। तो हम आपको समय सबसे पहले ध्यान देना कि समय कितना? तो 2 साल। तो 2 साल में आपको क्या लिखा गया है? तो आपको बताएं, अभी जस्ट हम आपको बताएं 2:1। तो 2:1 हम 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो 10,000 था 10,000 लिख देंगे। 10% 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के केस में आपको अभी हम बताया 2:1। तो 2:1 10% से। अब हम चलते हैं क्या चीज? 10% ना। तो इस 10,000 का 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 10,000 का 10%। तो 10,000 गुने 10/100। तो 10/100 अगर करते हैं तो आपको निकल जाएगा आसानी से कितना? 1,000 रुपया निकल जाएगा। कितना रुपया निकल जाएगा? 1,000 रुपया निकल जाएगा। तो अब ये क्या कीजिएगा? इसके ऊपर में 1,000 रुपया लिख दीजिए।
2 साल है ना, तो 2 बार निकालेंगे। अब 1000 का, इसी 1000 को एक बार फिर से निकाल देंगे 10%। 10% में क्यों निकालें, क्योंकि रेट आपका दे रखा है 10%, तो 10/100। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 100 रुपया आया, तो हम भी क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, 1 के ऊपर में लिख देंगे 100। अब आपस में इसको क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाए 1000 दूनी 2000, और यहाँ पर 1 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब ये दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2100 रुपया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बातों को कैसे आसानी से निकाल दिया गया है कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो अगला क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, कैसे बनेगा। तो चलिए आइए आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा। CI मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चलिए आते हैं 2000 रुपये का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2000 रुपया है, 15% है और 2 वर्षों के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे, 2000 का 2 वर्ष में अभी आपको बताया 2:1, तो क्या लिखेंगे 2:1 लिख देंगे। अब 2000 का 15% यदि निकालते हैं तो 2000 गुने 15/100, आप आसानी से मन में भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 300, तो 300 लिख देंगे इसके नीचे। अब क्या होगा, फिर क्या 300 का भी 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 15 45 हो जाएगा। अब ये इसको गुना कर देंगे तो 300 दूनी कितना हो जाएगा 600, और 1 में 45 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। तो 600 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 645 रुपये। बिल्कुल बात को समझ में आ रही है कैसे बनेगा। तो 2 साल के केस में तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं सर 3 साल के केस में क्वेश्चन को कैसे हम बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का यदि आप सीखे हैं तो आसानी से 3 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए भी क्वेश्चंस के लिए लेके चलते हैं। तो 3 वर्ष का क्वेश्चंस क्या होगा, ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगी। तो 3 वर्ष का क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 10,000 रुपया 10%, क्वेश्चन वही है, सिर्फ समय को चेंज कर दिया। तो कैसे बनाएंगे, तो हम आपको यहाँ पर कोड अभी तुरंत लिखा हुआ 3 वर्ष का कोड क्या है, 3:1। तो हम भी लिख देंगे, और 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया का निकाल देंगे। 10,000 का कितना 10%, तो 10% निकालने के लिए भी हम आपको बताएं तो क्या निकल जाएगा 1,000 रुपया। कितना आ जाएगा 1,000, तो हम इसके ऊपर में लिख देंगे 1,000 रुपया। फिर से 10% निकालेंगे, क्यों सर, क्योंकि 3 साल है तो 3 बार निकालेंगे, तो 10/100, तो 2 जीरो यानी क्या हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा। फिर से एक बार 100 आया तो इस 100 को फिर से 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, तो क्या होगा कट जाएगी, तो क्या आएगा 10 आएगी। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अभी 10 जो आया यहाँ लिखा जाएगी, ठीक है। एक बार 1,000 आया, एक बार 100 आया, एक। अब इसको आपस में क्या कर देना है, यहाँ गुना कर देना। क्या कर देना, गुना कर देना। तो आइए हम भी गुना करते हैं। तो 1,000 में 3 से गुना करेंगे, भली बात है आपको आता होगा 3,000। 100 में 3 से गुना करेंगे 300, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, और आपस में सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ दीजिएगा तो 3310 आपको 3,310 रुपया आ जाएगी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है चीज़ों को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 साल का केस हो तो कैसे बना सकते हैं, 4 वर्षों का केस का भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। 5 वर्ष का केस में भी CI रहे तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको जो चौथा क्वेश्चन दिखाई रहा है, ये आपको HW को होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को कैसे बनेगा। इसको क्वेश्चन को भी आसानी से आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। इसका आंसर आप बना करके आप चेक कर सकते हैं, 315.25 आंसर आएगी। आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।